हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और उसके वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे क्वालिटी करियर इंस्टीट्यूट मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 1 और 2 में सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। चैप्टर नंबर 3 में भी अपन वही अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही हमें करना है। चैप्टर नंबर 3 के वह टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है दिस ईयर और वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करूंगा मैं। सारे क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका एग्जाम बहुत पास में है तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ अच्छा, बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो सिंपली इक्वेशन जिसे हम इक्वल के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह इक्वेशन कहलाती है, जैसे कि इक्वल डी। अब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन इट मीन्स क्या होगा, वेरिएबल क्या होते हैं तो एक्स और वाई जितने भी अल्फाबेट है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल क्या हमारे पास में, यानी कि कुछ इस तरह की इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, तो यहाँ पर एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल और इक्वल टू 7, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारे पास में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें ले लिया 3x इज इक्वल टू 6, क्या ये भी टू वेरिएबल वाली है? तो देखने को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर दो वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही 11x माइनस 3z इक्वल टू 7y प्लस 2, क्या टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ x, z और y तीन वेरिएबल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ ये इक्वेशन ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल वाली है और ये होगी हमारे पास में थ्री वेरिएबल वाली। वेरिएबल इट मीन्स वेरिएबल किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स भी है, वाई भी है एंड जेड भी है। ये रही टू वेरिएबल वाली इक्वेशन जहाँ पर आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो वह इक्वेशन जिसमें दो ही वेरिएबल हो, टू ही वेरिएबल हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों, लीनियर वर्ड क्यों? लीनियर वर्ड इसलिए क्योंकि हमारे पास यूज होने वाले वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डिग्री 1 वाली इक्वेशन होनी चाहिए, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ये हम डिस्कशन कर चुके थे पहले। जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वह इक्वेशंस क्या कहलाती है हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो डिग्री 1 वाली इक्वेशन है सारी, तो सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसे कुछ लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी आ गई, 1 नहीं, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री है ना। तो फिर ये क्या हो गया, 2 डिग्री, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं होगी। ठीक, नाउ तो ये हमारे पास में तीन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल। तो हमारा जो मेन डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर है। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखते हैं क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, देखो यहाँ पर x और y दो इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो। तो ना यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे अगर कुछ फॉर्म आपको देखने को मिले तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर a, b एंड c क्या होंगे, आर कांस्टेंट। और कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो सभी क्या होंगे, ये सारे रियल नंबर होंगे। और यहां पर एक कंडीशन और लगती है कि a और b टुगेदर 0 नहीं होने चाहिए ना, यानी कि बोथ A and B are not 0 together। ठीक, दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए। हाँ, इसमें से अगर हम बात करें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसके इस लाइन का मीनिंग ये निकल के आता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बोथ तो क्या नहीं होंगे, साथ में 0 के इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो a 0 हो सकता है तो b 0 नहीं होगा, और b 0 हो सकता है तो a 0 नहीं होगा। दोनों साथ में 0 पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई इक्वेशन ली मैंने, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, तो क्या रही लीनियर इक्वेशन, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0।
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नजर आ रही है। अगेन मैंने एक इक्वेशन ली, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3, तो क्या आया 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नाम दे सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 0, तो ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट आएगा 0, x का कोएफिशिएंट है 2, तो अगर y किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा है 2x प्लस 3। यहाँ से कंसेप्ट आता है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, बट टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्टेबल है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो गया हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो ये तो क्लियर है अपना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्टेबल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। बट आगे देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितने भी सॉल्यूशन आते हैं ना, तो एवरी सॉल्यूशन, हम बात करें सभी सॉल्यूशन की, तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इंडिकेट अ पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। कहाँ आएगा वह, उस इक्वेशन के जो ग्राफ होगा उसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, तो यानी कि इस इक्वेशन का जो भी मैंने इक्वेशन ली, या तो ये इक्वेशन की बात कर लूँ मैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करिए, तो इसका एवरी पॉइंट है ना, ईच पॉइंट इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा अपन को, यानी कि इसका एक ईच सॉल्यूशन है ना, एवरी सॉल्यूशन क्या देगा अपन को, एक पॉइंट देगा। और वो पॉइंट कहाँ पर होगा, तो किसी ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, है ना, वो पॉइंट कहाँ होगा, तो किसी ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। ठीक, जैसे कि मैंने इसकी सॉल्यूशन निकाले एंड देन इसका सॉल्यूशन मुझे मिला x, y, दोनों की वैल्यू मिली मुझे 3 और -5, ऐसा कुछ मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं इस ग्राफ पे लाई कर रहा होगा, कहीं यहाँ पर होगा। ऐसे ही कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाला आपने, x के लिए कुछ और रख दी, 4 रख दी, और y के लिए मान लिया -10 आ गई, तो ये कहीं ना कहीं -4 और 10 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, इसी ग्राफ पे सारी वैल्यू लाई कर रही होगी हमारे पास में। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जितने भी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो अगर मैं कहूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, तो या इसका ग्राफ क्या होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ग्राफ क्या होता है इसका, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से भी है और साथ में ग्राफिकल मेथड से भी है, एंड साथ में हमारे पास में किससे भी है, अलजेब्रिक मेथड से भी है। दोनों मेथड से हम सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन अपना चैप्टर ये नहीं है, ये तो थोड़ा 9th से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि बेसिक थ्योरी अपन को पता होनी चाहिए। अपने चैप्टर में लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी, तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी दो इक्वेशन, टू इक्वेशन की हम बात करेंगे कि पेयर का मतलब क्या है, टू, है ना। तो ऐसी टू इक्वेशन जिनमें वेरिएबल दोनों के सेम हो, है ना, सेम वेरिएबल वाली टू इक्वेशन ही क्या कहलाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। तो हम उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं और उसका भी डिस्कशन करते हैं। देखते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, मैंने कहा है कि टू इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टू इक्वेशन इन सेम टू वेरिएबल, तो इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, यानी कि दो इक्वेशन जिसके सेम टू वेरिएबल्स हो, जैसे कि मैंने नाम दिया यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सारे क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है या रियल नंबर है। पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो a1
का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकंड के लिए कहूँ तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मीनिंग समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। दोनों ही वेरिएबल, दोनों ही कांस्टेंट साथ में 0 ना हो, है ना, दोनों के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास दो तरह के मेथड निकल के आते हैं। ये दोनों इक्वेशन ही आगे डिसाइड करते हैं और इन्हीं को अपन फर्दर सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास आएगा ग्राफिकली इक्वेशन, है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो बोथ इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से। अच्छा, ग्राफिकली मेथड क्या कहता है कि दो इक्वेशन के ग्राफ बनेंगे। दो इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी एक दूसरे को, है ना, तो टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये गई और एक लाइन इधर से गई, दोनों ने किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दिस पॉइंट। तो वह पॉइंट जो आता है ना, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट हम निकाल ले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही क्या होते हैं, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्या होता है कि ये सिर्फ इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है ना, इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। किस केस में, जब टू लाइनें क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो किसी वन पॉइंट पर, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है। और क्या नाम दिया जाता है इसको, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। बट अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं यहां पर, ठीक, अगर इसी इक्वेशन को, इसी यूनिक सॉल्यूशन को अगर हमें देखना है एल्जेब्रिकली मेथड से, सेकंड में लिख दिया यहां पर एल्जेब्राइक मेथड से अगर हमें समझना है, तो हम किस तरीके से समझेंगे कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंस इक्वेशंस तो हो गई, पर इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझे, एल्जेब्रिकली कैसे समझे। एल्जेब्रिकली दो मेथड होते हैं हमारे पास में। पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड होगा हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो इस दिस ईयर सिलेबस में नहीं है। तो तीन मेथड इस बार है हमारे पास में, या तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आ सकता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड आ सकता है, या फिर एलिमिनेशन मेथड आ सकता है। दोनों ही मेथड से अगर हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, और सोल्व करने पर अगर हमारे पास में क्या आ रहा है, हमने पहले चेक करेंगे ना कि अगर a1/a2 का जो रेशियो है ना, a1 और a2 का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है, अगर वह b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, तो फिर हमारे पास दोनों लाइनें क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, और उनके सॉल्यूशन यूनिक आ रहे होंगे, और कंसिस्टेंस इक्वेशन हम उनको नाम देंगे। सेकंड केस आता है कि बोथ लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट, इट मीन्स बोथ लाइन आर पैरेलल। जब बोथ लाइन पैरेलल होती है तो कौन सा केस बनता है, तो बोथ लाइन, दो लाइन, दो बोथ इक्वेशन, हम लाइन की बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं, बट जो ग्राफ आएगा वो लाइन आएगा। क्योंकि मैंने अभी पहले वाले लेक्चर अभी जस्ट समझाया आपको कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं, तो उनका जो इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, लाइन आता है ना, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों लाइन जो ग्राफ आएगा हमारे पास में इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से दो ग्राफ मिलेंगे। जब दोनों लाइनें जो मिलेगी वो इंटरसेक्ट करी हुई एक पॉइंट पर, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंस इक्वेशन हम कहेंगे। एंड देन दिस पॉइंट इज, बट बोथ लाइन आर पैरेलल। बोथ लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग समझते हो, इस तरीके से कि दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हर पॉइंट पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस देखोगे तो बराबर आएगी, यहाँ और यहाँ देखो तो भी बराबर आएगी, यानी कि बीच का गैप क्या हो, दोनों का बराबर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। अच्छा, इनके सॉल्यूशन कौन सा आएगा, यूनिक आएगा या कैसा आएगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे अपन, नो सॉल्यूशन। क्योंकि कोई एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं ना जिसपे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो, और पॉइंट नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। सॉल्यूशन किस में डिपेंड करता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी दोनों ही लाइनें किसी ना किसी एक पॉइंट से कट करते हुए निकले। अगर किसी एक पॉइंट से कट करते हुए निकलेगी तो उसका उस पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों ही इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो वो सॉल्यूशन है। बट इस केस में तो कहीं मीट ही नहीं कर रही,
सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, इनकंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज की क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा घुमा के कि बताओ कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो हम इसको देख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब इसको अगर हम देखें कहाँ पर, एल्जेब्रिकली मेथड में, तो इसका मीनिंग ऐसे निकलता है कि a1/a2 का जो रेशियो आ रहा है ना, a1/a2 का जो रेशियो आ रहा है वह इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के। ठीक, इस पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसी इक्वेशन ली मैंने जैसे कि 3x + 5y - 7 = 0। ठीक, एक इक्वेशन ली मैंने 4x + 3y + 8 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला करके मैं क्या कहूँगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट यहाँ पर क्या 3/4 का जो रेशियो आ रहा है क्या वह इक्वल है 5/3 के। आप देखो 3/4 हमारे पास में एक टर्मिनेटिंग नंबर देगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जबकि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर है, तो दोनों ही आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का केस हमारे पास बन गया। तो ऐसी इक्वेशन हमेशा क्या देती है, एक यूनिक सॉल्यूशन देती है, और क्या नाम देते हैं इन इक्वेशन को, हम कंसिस्टेंट इक्वेशन नाम देंगे। बट इस केस में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन ली 4x + 7y + 11 = 0। सेकंड क्वेश्चन ली मैंने 8x + 14y + 9 = 0। देखते हैं क्या सेटिस्फाई करते हैं क्या। तो देखो 4/8, 7/14 और 11/9। अब मैंने लिख दिया ऊपर a1 b1 c1, नीचे दिया a2 b2 c2। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को a1 b1 c1, नीचे वाले को a2 b2 c2 कंसिडर कर दिया। कौन होते हैं, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये कट हो गया 1/2 टाइम, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ 1/2 टाइम। क्या कट कर सकता हूँ, 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14। ठीक है, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो हो गया। बट क्या ये 1/2 आ सकता है, देयर आर नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह की जब इक्वेशन बनती है ना, इस तरह का जब हम कंपेयर करेंगे इसको एल्जेब्रिकली मेथड से, तो ऐसी जब इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास में, यानी कि पैरेलल लाइंस फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है ये इक्वेशंस पैरेलल लाइन फॉर्म कर रही है, और जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इन इक्वेशंस को हम क्या नाम देंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, थर्ड पॉइंट है ये है कि बोथ लाइन आर कोइंसाइड। दोनों लाइन जो आएगी इन इक्वेशंस की, जो लाइन मीन इसकी जो ग्राफ आएंगे ना, तो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीन्स क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। इट मीन्स कैसे समझते हैं कि पहली इक्वेशन ये है और दूसरा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, मान लिया मैंने, अगर मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से ना इसी के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो नाउ दोनों इक्वेशन कहाँ पर है, एक ही में है। ठीक है, मान लिया कि L1 है और ये L2 है लाइन, ये L1 है और ये L2 है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये रहा पहले वाली L1, ये रही L2, मतलब N1 और L2 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब इसमें कहा जाए कि जो ये इक्वेशंस है, जो लाइन्स हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप देखो कि हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है। हमने क्या कहा, सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करते हो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एवरी पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा अपना। तो क्या लिखूंगा मैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल। और ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस इक्वेशन कहलाती है। तो ये लिख देता हूं मैं, क्या होगी, इधर लिख देता हूं, डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास में कि अगर दोनों लाइनें क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। और डिपेंडेंट कंसिस्टेंस इक्वेशन क्या नाम देंगे इसको, डिपेंडेंट किसे, यानी कि एक
इक्वेशन दूसरे पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एल्जेब्रिकल मेथड से, तो क्या होना जरूरी है कि A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों का रेशियो सेम आ रहा है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है हमारे पास में, कोइंसाइड इक्वेशन लाइन कहलाती है, या हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन कह सकते हैं, या ऐसी इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ऐसी इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। जैसे मैंने लिया 2x + 3y + 4 = 0, और एक लिया मैंने 4x + 6y + 8 = 0। अब मैं लिख के देखता हूँ इसको, जैसे कि मैंने लिखा 2/4, 3/6 और 4/8। अगर हम इन सभी को कट करके देखते हैं ना, जैसे कि 2 की टेबल से कट हुआ, 2 × 2, 2 × 4, तो 1/2 आ गया, 3 × 1, 3 × 2 = 6, 4 × 1, 4 × 2 = 8, तो सभी क्या कट हो रहे हैं, सभी इक्वल आ रहे हैं 1/2 के। इट मीन सभी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर देख लो, ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज क्या देगी हमें, इनका ग्राफ भी कौन सा आएगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही होगी, मोर देन 2 भी नहीं, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक, सेकंड, और कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन है ना। सेकंड बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि बोथ लाइन आर पैरेलल, दोनों लाइनें क्या होगी, जब पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर यानी कि डिफरेंस बनाए रखे एक दूसरे के बीच में, और ना तो अगर ये थोड़ी ऐसे होगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर जाएगी। ठीक है, पीछे नहीं करेगी, इधर तो मीट कर जाएगी ना, बट अगर पैरेलल होगी तो कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। और जब कहीं पर भी मीट नहीं करेगी तो उस केस में जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, उसे हम बोलते हैं यानी कि नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये कहीं मीट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। और इसका एल्जेब्रिकली मेथड ये रहा हमारे पास में। अब बोथ लाइंस आर कंसिस्टेंट, अब जब दो लाइन क्या हो, कोइंसाइडेंट हो, तो उस केस में क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, या इनफाइनाइटली, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो कितने पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हर पॉइंट ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ना। तो ईच पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो इसके ईच पॉइंट क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन अगेन। तो एक ही हमारे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जो पैरेलल वाली होती है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, और जिसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। तो इसमें छोटा सा कंफ्यूजन होता है, ये क्लियर रखना। एंड देन हमारे पास में ये रहा क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पूरा क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 के 2nd, 3rd और 4th तीनों पार्ट क्या है, दिस ईयर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 में आ जाते हैं, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1st से लेकर के 6 तक यानी कि सारे पार्ट क्या है इसके इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के 2nd, 3rd और 4th पार्ट, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd, 4th, 5th ये सारे पार्ट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको कंप्लीट करें, कोई भी डाउट आए तो डिस्कस करें। अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आए तो मुझसे आप कमेंट करें, मैं इसको वापस से क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम एडिशनल क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड को और ग्राफिकल के मेथड को दोनों को ही हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं अपन आगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टिक लगा ली, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात होगी सारे एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर। तो एडिशनल क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। एडिशनल क्वेश्चन में मैंने 2 मेथड बताए थे अभी, ग्राफिकल मेथड और हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड एक ही मेथड है, उस पर किस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं उनका मैं डिस्कशन करवाऊंगा, और एल्जेब्रिक मेथड पे भी अपन आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और किस तरीके से वैल्यू रख करके वगैरह वगैरह वाले क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ग्राफिकल मेथड सोल्व करने वाले, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड क्या है वो समझते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है हमारे पास में, एक तो 4x - 5y + 20 = 0। ठीक, अगर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लिया कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम, जैसे कि अगर हम बात करें 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट अगर दे रखा है तो 1 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो 1 पॉइंट से क्या एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो देखते हैं, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कोई अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो, अगर कोई इस तरीके से ड्रॉ कर दे तो,
कोई इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यानी कि सभी स्टूडेंट अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो नहीं कहा ना कि किस डायरेक्शन में है या पर्टिकुलरली नॉर्थ साउथ पे कितने एंगल्स पे है, हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें कहा है कि एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम कई सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो 2 पॉइंट अगर हमें दिए हुए हो तो कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन 2 पॉइंट से मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ। कोई अगर अदर स्टूडेंट आकर के ड्रॉ करेगा, उधर से ड्रॉ करना शुरू करेगा, तो भी उसके पास यही ऑप्शन मिलेगा कि वो यहीं से पास करवाए लाइन को। इसका मतलब कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मिनिमम अगर हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अगर एक लाइन को ड्रॉ करना है 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मुझे इस इक्वेशन में से 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, और मेरा ग्राफ क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि मुझे इससे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो 2 पॉइंट क्या क्या होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, इस इक्वेशन से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ईजी जो मेथड है 2 पॉइंट को निकालने का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ईजी मेथड ये है कि आप 1 टाइम x को 0 रख लो, 1 टाइम y को 0 रख दो। जैसे अगर मैं 1 टाइम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू 0 रखने पर मेरे पास ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, मिलेगा क्या, -5y + 20 इक्वल टू 0। अगर 20 को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, राइट हैंड साइड में, तो -5y इक्वल टू -20, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो 5 4 जा 20, यानी कि 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 4, यानी कि जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y मिलेगा हमें 4। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, y 0 रखने पर ये पूरा हो गया 0, तो मिला क्या, 4x + 20 इक्वल टू 0। अब 20 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4x इक्वल टू -20, तो x आ जाएगा यहाँ से -5। तो अगर मैंने y को 0 रखा तो x क्या मिल गया, -5। तो मुझे 2 पॉइंट कौन कौन से मिले, अभी मुझे इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अरेंज करना है। तो मेरे पास x क्या है, -5, तो उस केस में y क्या मिला था, 0, और जब मेरे पास x 0 था तो y क्या था, 4। बस अगर मैंने ऐसे बना लिया तो मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे इजीली इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड मेरे पास इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है अपने। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। अगेन इस इक्वेशन के भी हमें क्या मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इससे भी हमें एक लाइन मिलने वाली है। और कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे अगेन, यानी कि x और y को बारी बारी से हम 0 रखेंगे। एक बार अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ और एक बार y को 0 ले लेता हूँ, तो देखता हूँ x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा मैं तो हो जाएगा पूरा 0, यानी कि जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा इस वाले केस में, ठीक, ये फर्स्ट वाला केस था ऊपर, नाउ ये सेकंड वाला केस है। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो ये पूरा हो गया 0, मिला क्या, y - 6 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 6। जब x 0 था तो y कितना आ गया, 6, और जब मैंने y 0 रखा तो पूरा हो गया 0, तो क्या मिला, 2x - 6 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो जब आप y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 3। तो 2 पॉइंट क्या मिलेंगे यहाँ से, देखो जब x 3 था तो y 0, तो 3,0, और जब y 6 है तो x क्या है, 0, तो 0,6। ठीक, ये पॉइंट क्यों निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट ही हमें क्या करेंगे, यानी कि प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो अब हम क्या, किसका ग्राफ, यानी कि अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो 2 पॉइंट मैंने निकाल लिए। एक पॉइंट मेरे पास रहा -5,0, 0,4, ये रहा, इस इक्वेशन को ड्रॉ कर देगा, इसकी एक लाइन आ जाएगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सेम है जिसमें भी 2 पॉइंट निकाल ले, ये दोनों पॉइंट इसके एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। चलो करते हैं, बिल्कुल। तो अब हमारे पास में यहाँ ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन को। आपका जो भी कार्टेशियन आप प्लेन बना रहे हो, यानी कि एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन जो बना रहे हो, एक्स वाई प्लेन में उतने ही पॉइंट लो जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे -5 तक जाना है तो 0 से अपन कहाँ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ऐसे यहाँ पर 4 तक जाना है तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो जाएगा हमारे पास 0,4। इसमें देखा आपने 0,6, मतलब आपको 6 तक जाना है तो आप 6 तक पहुँच गए। तो ये आएगा आपका 4 वाला पॉइंट, ये आएगा आपका 6 वाला पॉइंट।
इधर हमने देखा 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट 1 2 3 3,0, ठीक। ये आ गया 0,4, ये आ गया 0,6, इसको हम लिख सकते हैं -5,0। अब -5,0 को किससे 0,4 से, तो हमने क्या किया यहाँ पर ज्वाइन कर दी लाइन को इन दोनों पॉइंट से। कौन कौन से पॉइंट से, यानी कि -5,0 से और -4, सॉरी कौन कौन से पॉइंट से, पॉइंट हमारे पास दे रखा है -5,0 और 0,4, दोनों से एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। सेकंड कहाँ से मिलेगी, सेकंड मिलेगी हमारे पास में एक तो 0,6 और एक 3,0 से, ठीक। तो हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइन मिली है, एक तो 3,0 और 0,6 है, यानी कि कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं अपन। ये वाली जो इक्वेशन ये रही 2x + y - 6 = 0। एक इक्वेशन हमारे पास में कौन सी रही, ये वाली, क्या नाम है इसका, तो 4x - 5y + 20 = 0, ठीक। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना था, आई होप समझ में आया होगा ग्राफ किस तरीके से हमने प्लॉट किया है। हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे, उन पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पर इंडिकेट कर देंगे और फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे। देन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन जिन भी पॉइंट से मिली है, तो वो पॉइंट जिस भी इक्वेशन के थे वही इक्वेशन की क्या होगी, वो ग्राफ होगा। सेम है जैसे कि इस इक्वेशन के 2 पॉइंट 3,0 0,6, इन दोनों पॉइंट को मैंने XY प्लेन पे इंडिकेट किया, 3,0 और 0,6 दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मुझे जो ये लाइन मिल रही है, ये लाइन, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, तो इसी इक्वेशन का ग्राफ है जिसके दोनों पॉइंट थे, यानी कि 2x + y - 6 = 0। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के आगे। वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल। आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ एक्स एक्सिस क्या है, ये रही एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और ये जो हमने दो लाइनें आई हमारे पास, इन्होंने जो ट्राइंगल फॉर्म किया है इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल की बात की जा रही है। हमें इस ट्राइंगल की वर्टिसेस बतानी, क्या बतानी है, वर्टिसेस। क्या होगा, एक तो वर्टिसेस ये हो गई -5,0, एक हो गया 3,0, एक हमारे पास वर्टिसेस आएगी ये कहाँ से आएगी। अगर आपने एग्जैक्टली इसको ग्राफ पे प्लॉट किया है ना, तो आप यहाँ से देखोगे ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो आपको प्रॉपर पॉइंट मिल जाएगा, है ना। मतलब 0,4 तो 4 से तो बड़ा ही होगा, और इधर हम बात करें तो 1 के अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर हम इसको इससे इंडिकेट भी करें तो 4 और 5 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है। बट इसी को तो सोल्व करना है, तो यही तो पॉइंट है, यही तो अपना सोल्यूशन है, यही तो पॉइंट अपना सोल्यूशन होगा। अगर दो इक्वेशन जिस भी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो ये पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन क्या कौन सी आ रही है, आपको देखो ना, इंटरसेक्टिंग वाली इक्वेशन आ रही है, पढ़ा था ना अभी, जब भी पॉइंट पे मीट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों का यूनिक सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट ही अपना क्या होगा, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट ही अपना सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को ग्राफिकली मेथड से समझना है अपन को, तो कैसे आएगा, ग्राफ पे जाना और यहाँ पे इंडिकेट करना कि ये वैल्यू क्या है और एक वैल्यू क्या है। जो भी मिलेगी अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि 1,5 आ रहा है, ठीक है। मान लिया अपन ने 1,5 आ रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे अपन वहाँ पर कि क्या वैल्यू हमारे पास में ये दे रहा होगा, ठीक है। तो 1,5 सही बैठ रहा है, एक्स के लिए 1 लेंगे अपन, तो 4 और 5 4 जा हमारे पास बैठ रहा है यहाँ पर 5। तो थोड़ा सा तो हल्का सा ऊपर नीचे है, लेकिन ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली सा कोई सोल्यूशन आ रहा होगा। अभी ये नहीं कहेंगे, मान लिया यहाँ पर एक्स और वाई कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो वही अपना क्या होगा, पर्टिकुलर इसका आंसर होगा। तो इसके इंडिकेट करने 3 पॉइंट, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, एक तो हो गया -5,0, एक हो गया 3,0, एक ये वाला पॉइंट जो यानी कि 1 से थोड़ा छोटा और 5 से थोड़ा सा कम, तो यानी कि 1/2 अप्रोक्सीमेटली कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, दिस कंप्लीट इक्वेशन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं जो भी ग्राफिकल मेथड पे है, उसके बाद आएंगे अपन एल्जेब्रिकल मेथड। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे अगेन मैसेज करें, मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा। नाउ तो सेम क्वेश्चन एक और है हमारे पास में, ग्राफिकल मेथड पे 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम बेसिस पे, पहले वाले में कहा गया था कि हमारे पास में एक्स एक्सिस दी हुई थी और एक्स एक्सिस को बेस रखते हुए हमने ट्राइंगल फॉर्म किया था, ठीक। इस तरह का हमने ट्राइंगल फॉर्म किया था एक्सिस को बेस रखते हुए। इसमें केस में क्या होगा, यानी कि पहले ये एक्स एक्सिस को बेस रखा और ट्राइंगल फॉर्म किया, ठीक।
इस केस में क्या होने वाला है कि वाई एक्सिस को बेस रखते हुए एक ट्राइंगल फॉर्म होने वाला होगा। ऐसे भी हो सकता है वाई एक्सिस पे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे या तो इधर से होगा या इधर से होगा, दोनों केस में ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो हमें उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है, जिस जिस पॉइंट है हमारे पास, उन सभी पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके ना, तो अब देखते हैं आगे। दोनों इक्वेशन है, मैंने पहले एक ये वाली इक्वेशन ले ली फर्स्ट, ठीक, और सेकंड उसको ले लिया, ठीक। नाउ तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में दे रखा है 3x + 5y - 15 = 0। नाउ अगर हम x की वैल्यू 0 रखते, देखो मैंने x की वैल्यू 0 रखा, तो x की वैल्यू 0 रखने पर 5y ये पूरा 0 बढ़ जाएगा, 5y - 15 = 0। तो 15 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 5y = 15 एंड 15 / 5 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। सेम है, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो y 0 रखने पर एक पूरा 0, 3x = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। सेम केस यहाँ पे भी 4x - 5y - 20 = 0, अभी अभी किया था इक्वेशन। तो यहाँ पर x = 0 रखने पर क्या रहेगा -5y - 20 = 0, -20 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा +20। अब y = +20 / -5 क्या मिलेगा हमारे पास में -4, तो x 0 पर y -4। और जब y 0 रखूंगा मैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यानी कि y 0 पे पूरा 0, तो 4x = 20 मिल जाएगा, तो x = 5, ठीक। पॉइंट आ गए। अब कार्टेशियन प्लेन पर हम इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। कितना पॉइंट लेना है, जितना हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, जैसे कि एक आ गया हमारे पास 5,0, एक आ गया 0,3, यहाँ मिल गया हमारे पास 0,-4, एक मिला है 5,0। 0,-4 वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये 0,0 हो गया अपना। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, तो यहाँ ले लेते अपन, गैप आपको बराबर रखना है, यानी कि ये रहा 0,-4। अगर हम जाते हैं 5,0 तो कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, तो 5,0। अगर दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसका ग्राफ प्रोवाइड करेगी हमें, जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास में, ये ग्राफ होगा 4x - 5y - 20 का। किसका ग्राफ है ये 4x - 5y - 20 = 0 का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास में क्या दे रखा है। अब 0,3, 0,3 का मिलेगा, तो 1 2 3, यानी कि y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे ये आ गया 0,3 और ये दे रहा है 5,0। दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो कौन सी लाइन मिलने वाली है, ये मिलने वाली है इक्वेशन हमारे पास में 3x + 5y - 15 = अभी भी बताया था मैंने कौन सा ग्राफ बनाने वाले अपन, यानी कुछ इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आएगा। इसमें कौन है y एक्सिस, यहां पर हमारे पास दे रखा है ये y एक्सिस, ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हुआ है, तो y एक्सिस, ये रहे हमारे पास में x एक्सिस पे पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा। तो y एक्सिस ने दोनों ही जो इक्वेशन दे रखी थी उनके साथ में जो पॉइंट बनाया है, ये जो इक्वेशन बनाई है वो कौन सी है, ये वाली है। ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया हमारे पास में, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे। अब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन कौन सी है, तो वर्टिसेस हो जाएंगे यहां पर हमारे पास में वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो आ गया हमारे पास 0,3, एक आ गया 5,0, एक आ गया 0,-4। तो